स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। हमारा जो मैथमेटिकल मॉडलिंग मैथ चल रहा था, मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड एलपीपी मैथ, जिसको हम ऑपरेशनल रिसर्च मैथ भी बोलते हैं, आज ये उस दोनों का कंबाइंड टॉपिक है। दोनों में ये क्वेश्चन 6 और 7 मार्क्स का पूछा जा रहा है बार बार, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑपरेशनल रिसर्च में हमारा क्या है, एलपीपी जो मैथ है उसमें ये गेम थ्योरी का टॉपिक है, ठीक है। और मैथमेटिकल मॉडलिंग में भी हमारा गेम थ्योरी पूरा दिया हुआ है एज इट इज, तो उसका भी ये टॉपिक हमारा। तो अभी तक हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया है वो मैं बता रहा हूं। मिनीमैक्स मेथड पढ़ लिया है, जिसे हम सैडल पॉइंट भी निकालते हैं, ठीक है। सैडल पॉइंट फाइंड करते हैं, इसी से हम फाइंड सैडल पॉइंट। ओड्स मेथड पढ़ लिया है, इक्वल गेम मेथड पढ़ लिया था, डोमिनेंस मेथड पढ़ लिया था, ग्राफिकल मेथड भी पढ़ लिया था। और आज ग्राफिकल के बाद हमारा एलपीपी मेथड्स, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मेथड्स, आज हमारा लास्ट मेथड है इस यूनिट का, ठीक है। तो हम यूनिट कर रहे थे मैथमेटिकल मॉडलिंग में यूनिट 12, उसका भी आज हमारा लास्ट लेक्चर है। लेकिन इसको करने से पहले आपको क्या आना चाहिए, सिंपलेक्स मेथड, हमारा सिंपलेक्स मेथड। ये सिंपलेक्स मेथड बोलोगे सर आपने तो कराया नहीं, भाई ये सिंपलेक्स मेथड है, ये एलपीपी मैथ है। मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सिंपलेक्स मेथड के ऊपर मैंने 3 लेक्चर लिए हुए हैं, मतलब 3 लेक्चर का मतलब 2 तो सिंपलेक्स मेथड के हैं, एक उससे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी, उनके ऊपर आपको बात करना पड़ेगा। इसका लिंक जो ये सिंपलेक्स मेथड पढ़ा रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी में जो रहेगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा मैं आपको, वो पक्का करना है। और यहाँ पर अगर नीचे डिस्क्रिप्शन पे नहीं मिल पा रहा है आपको, तो प्लेलिस्ट जो अपनी मैथमेटिकल मॉडलिंग की है उधर आपको ये टॉपिक पूरा मिलेगा, ठीक है। उसमें मैं मैथमेटिकल मॉडलिंग वाली पीडीएफ में इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो एलपीपी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ है। अगर एलपीपी मेथड से पहले आपने ये 5 मेथड नहीं पढ़े तो एलपीपी मेथड भी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। और ये टॉपिक थोड़ा कंफ्यूजन वाला टॉपिक था, मैं पहले बता रहा हूं, क्योंकि इसमें डिफरेंट जगह आपको डिफरेंट चीजें मिलेगी। लेकिन मैं इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन 2013 एंड 2017 में आया हुआ था 2 बार, तो यही लिया है मैंने क्वेश्चंस। इसी क्वेश्चंस की हेल्प से मैं आपको ये बताऊंगा। और हमारे जो लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर हैं इस चैप्टर नंबर 12 के, वो भी मैं अभी लेने की कोशिश करूंगा। अब क्या है, फाइंड द वैल्यू एंड ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर ए एंड बी ऑफ द रेक्टेंगुलर गेम, जो हमारा नीचे गेम दिया हुआ है, हुज पे ऑफ मैट्रिक्स इज गिवन बिलो। ये हमारा पे ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये प्लेयर ए, ये प्लेयर बी। प्लेयर ए के लिए हमारा रो है, प्लेयर बी के लिए हमारा कॉलम है। ये आपने क्लास 12 में पढ़ा है, रो और कॉलम क्या होता है। इस टाइप का स्टूडेंट्स क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें निकालना है इसमें मिनिमैक्स मैक्समिन प्रिंसिपल यूज करना है। ये मेथड देखो, एलपीपी मेथड कब यूज होगा, जब ये मेथड भी फेल हो जाए, ये मेथड भी, ये मेथड भी, ये मेथड भी और ये मेथड भी, पांचों मेथड फेल हो जाए, तो हमारा कौन सा मेथड यूज होगा, एलपीपी मेथड। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, हमारे 5 मेथड फेल हो रहे हैं तब हमारा एलपीपी मेथड यूज हो रहा है। और बोलोगे सर एग्जाम में 5 मेथड कैसे करके देखें, भाई कुछ नहीं, आप करके देखो, एक बार थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो विद इन 50 सेकेंड बोल रहा हूं मैं आपको, आप कर दोगे सेम टाइम इस क्वेश्चन को। तो ये है। अब सबसे पहले आपको मिनीमैक्स मैक्समिन, जो फॉर्मूला मैंने आपको समझाया हुआ है वो यूज करेंगे। मिनीमैक्स मतलब रो, ये प्लेयर ए के लिए मिनीमैक्स है, प्लेयर बी के लिए क्या है, मैक्समिन, जो मैंने आपको समझा दिया था ऑलरेडी। मिनीमैक्स मतलब मिनी का मतलब रो में पहले मीना, सबसे छोटा देखो, ये हमारा रो है, ये हमारा रो है, इसमें सबसे मिनिमम क्या है हमारा, -1 है। दूसरी में देखो, दूसरी में भी -1 है। तीसरी में देखो, तीसरी में भी हमारा -1 है। और मैक्समिन, इसमें मिनिमम जो हमारे आए हैं ये वाले, इनमें से सबसे मैक्समिन कौन सा है, तो तीनों इक्वल है, किसी को भी एक को राउंड कर लो आप, तीनों इक्वल है तो हमारे किसी एक को भी कर लो, तो हमारा -1 हो गया। अब चलते कॉलम, कॉलम में सबसे पहले क्या देखना, सबसे बड़ा मैक्सिमम देखना, मैक्सिमिन स्ट्रेटजी अपनाएंगे। तो मैक्स कौन सा है, सबसे बड़ा मैक्स कौन है, 1 है हमारा, इसमें देखो 2 है हमारा, और इसमें देखो 3 है हमारा। उसके बाद ये जो आए हैं, ये जो आए इसमें से मिनिमम कौन सा है, तो मिनिमम क्या है हमारा, 1 है। क्या है हमारा, 1 है। और हमारा अगर ये दोनों वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू अगर दोनों सेम आ जाती, तो इधर ही हमारा वैल्यू ऑफ गेम आ जाता, वैल्यू ऑफ गेम हम लिख देते 1। लेकिन एक -1 आया, एक +1 आया, तो हमारा क्या है, मिनीमैक्स मैक्समिन प्रिंसिपल फेल हो गया। मतलब क्या लिखेंगे, नो सैडल पॉइंट, नो सैडल पॉइंट। बट हमें एक चीज बता के जा रहा है कि हमारा वैल्यू ऑफ गेम, मतलब आंसर हमें वैल्यू ऑफ गेम निकालना है। फाइंड दी वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ गेम निकालना है, तो हमें ये बता के चला गया, वैल्यू ऑफ गेम को मैं यहाँ पे वी डिनोट कर रहा हूँ। लेकिन हमारी जो लाइज वैल्यू ऑफ गेम कहां से करेगी, -1 से लेके और 1 के बीच में लाइज करेगी। जो हमारा मिनीमैक्स मैक्समिन से पता लग गया कि हमारी वी की वैल्यू है वो -1 से लेके और +1 के बीच में लाइज करेगी। तो मतलब वैल्यू ऑफ
गेम लाइज बिटवीन -1 एंड 1, हमारी इन बीच में लाइज करेगी हमारी वैल्यू ऑफ गेम। अब जो वैल्यू ऑफ गेम है वो नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। ठीक है, पहला स्टेप तो ये हो गया आपका, ये था पहला स्टेप स्टूडेंट्स। ठीक है, वैल्यू ऑफ गेम पता लग गया, कहाँ लाइज करेगी, -1 से 1 के बीच में। अब स्टूडेंट देखो, बहुत सी जगह मैंने देखा है, यूट्यूब पे भी मैंने काफी वीडियो देखा है इसके ऊपर, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन वाला लेक्चर है ये। डिफरेंट बंदों ने डिफरेंट तरीके से कर रखा है, और कोई भी गलत नहीं है, सब अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सा बताने का सबका तरीका अपना अलग अलग है। तो मैं सजेस्ट क्या करूंगा, स्टेप 2 पे चलता हूं पहले। अब जो ये हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जो गिवन मैट्रिक्स है, हमें वैल्यू ऑफ गेम पता लगे किस किस के बीच में लाइज कर रही है, -1 एंड 1 में। और हमारी जो पॉजिटिव वैल्यू आती है, कौन सी, जो पॉजिटिव वैल्यू आई है, हमें क्या करना है, ये पॉजिटिव वैल्यू से बड़ी वैल्यू लेनी है कोई भी। जो ये पॉजिटिव वैल्यू है इसके इक्वल, देखना सुनना, ये जो पॉजिटिव वैल्यू आई है इसके इक्वल और ग्रेटर कोई भी वैल्यू लेट करनी है, या तो एक होना चाहिए या एक से बड़ी, हम कोई भी वैल्यू लिखते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं 100 तक। बट मैं सजेस्ट करूंगा हमें एक इक्वल करना। देखो मैं फिर स्टेप 2 पे चलता हूं। वैल्यू ऑफ गेम लाइज बिटवीन सो एंड सो हो गया, वैल्यू ऑफ गेम नाइदर भी 0 नॉर भी नेगेटिव, हमारा ये हो गया। ठीक है, स्टेप 3 में देखो, ये मैंने 2 और 1 एक साथ ही बता दिया था। अभी हम क्या करेंगे, मैंने बताया था कोई भी एक सी को अज्यूम करेंगे, अज्यूम सी अज्यूम करेंगे इस पूरी मैट्रिक्स में ऐड करने के लिए। तो हमारा जो वैल्यू ऑफ गेम किस किस के बीच में लाई करना है, -1 एंड 1। और मैं सजेस्ट करूंगा स्टूडेंट, दोनों जो हमारी एक नेगेटिव वैल्यू और एक पॉजिटिव आ रही है, जो पॉजिटिव वैल्यू है उससे इक्वल या उसके बड़ा। तो इसमें हम कोई भी जो सी ऐड करेंगे तो 1 भी कर सकते हैं, CM2 भी ले सकते हैं, CM3 भी ले सकते हैं, CM4 भी ले सकते हैं, CM5 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको छोटा सा सजेशन दूंगा यहाँ पे मेरी तरफ से, कि CM वो ऐड करें जो हमारी वैल्यू ऑफ, जो हमारा नेगेटिव वैल्यू है वो सारा पॉजिटिव हो जाए। क्या हो जाए, सारी वैल्यू हम ऐड करें उसमें तो पॉजिटिव हो जाए, और 0 हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, बट हमारी सारी वैल्यू एटलीस्ट पॉजिटिव हो जाए, कम से कम हमारी सारी वैल्यू क्या जाए, पॉजिटिव। तो इसमें देखो सबसे छोटी वैल्यू क्या है हमारी, -1 ही मेरे को सबसे छोटी वैल्यू लग रही पूरे में। तो हम अगर मैं C = 1 ले लूँ, क्या ले लूँ, C = 1 ले लूँ, तो सारी वैल्यू पॉजिटिव भी हो जाएगी हमारी, क्योंकि नेगेटिव वाला तो 0 हो जाएगा और हमारी सारी वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है। 2 ले लेता तो भी कोई दिक्कत नहीं था हमें, क्योंकि 2 लेता तो भी हमारी सारी वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाती। तो आपकी मर्जी है, सबका बताने का तरीका अलग अलग है। मैं ये बताना चाहता हूं कि हम क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं, इक्वल और ग्रेटर ले सकते हैं, बस मेरे बताने का ये मतलब था। बाकी मैं सजेस्ट ये करूंगा कि वैल्यू वो लेना आप जिससे हमारा पूरा मैट्रिक्स पॉजिटिव हो जाए। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं C की वैल्यू क्या लेट कर रहा हूं, 1। और क्या करेंगे, ऐड 1 इन फुल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स फॉर कन्वर्ट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स इज पॉजिटिव। क्या है, पॉजिटिव करने के लिए मैंने सारे में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारा नया मैट्रिक्स बन गया। इसमें क्या कर दिया मैंने, इसमें 1 पॉजिटिव किया, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1 और इसमें 1 और इसमें 1, और इसको लिख दिया आगे मैंने सोल्व करके यहाँ पे। तो ये हमारा क्या आ गया, एक नया मैट्रिक्स आ गया, बन के रेडी है। ठीक है, तो ये था हमारा स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 4 देखो स्टूडेंट, स्टेप नंबर 4 जो हमारा नया मैट्रिक्स आया है, जो प्लेयर ए के लिए क्या है, हम प्रोबेबिलिटी P1, P2, P3 लेट कर लेते हैं, और प्लेयर बी के लिए क्या कर लेते हैं, Q1, Q2 एंड Q3। ये हम प्रोबेबिलिटी लेट किया स्टेप नंबर 4 में। ठीक है, आया समझ में, बिल्कुल इतना स्टेप नंबर 4 क्लियर हो गया। अब देखो एक इधर ही छोटी सी चीज बता देता हूं, जो हमारा प्लेयर ए है, गेम थ्योरी का मतलब बता देता हूं। पहले आपने लेक्चर्स देखा ही होगा, नहीं देखा तो भी मैं इधर थोड़ा बताने की। प्लेयर बी क्या है, हमेशा अपना लॉस कम करना चाहता है, लॉस कम करना चाहता है हमारा। ठीक है, और ए क्या है, उसको जहां प्रॉफिट, जहां मतलब दो चीजें हैं, मतलब जिसमें वो अपना प्रॉफिट जहां कम हो रहा है उसको ज्यादा करना चाहता है। क्या है प्लेयर ए, प्रॉफिट जहां कम हो रहा है उसे ज्यादा करना चाहता है, उसे ज्यादा करना चाहता है, उसे इंक्रीज करना चाहता है मतलब। ठीक है, बी क्या है, अपना लॉस कम करना चाहता है, और बी क्या है, जहां उसका प्रॉफिट कम हो रहा है उसको और ज्यादा करना चाहता है। तो ये एक स्ट्रेटजी हमारी चलती रहती है। तो बी हमारा किसके लिए, लॉस को कम करना चाहता है, उसका ऑलरेडी बेचारे का लॉस चल रहा है, उसको और कम करना चाहता है कि हम उसको कम, ज्यादा लॉस को हम कम कर सके। तो अब देखो ये क्वेश्चंस आपको यहां स्टेप नंबर 5 से भी आगे दो तरीके से कर सकते हैं। तो एक तरीका मैं बताऊंगा, एक आपको खुद करना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, किसका ले रहे हैं, द एक्सपेक्टेड लॉस फॉर प्लेयर बी। मैं प्लेयर बी के लिए सोल्व कर रहा हूं, कुछ जगह इसको हम प्लेयर ए के लिए सोल्व करेंगे, कुछ
मतलब आपको कुछ वीडियो में मिलेगा कि प्लेयर ए के लिए सोल्व कर रखा है, तो वो भी क्वेश्चन गलत नहीं है, बस फर्क क्या रहेगा वो मैं बताऊंगा। हम किसके लिए सोल्व करें, दी एक्सपेक्टेड लॉस फॉर प्लेयर बी, बी के लिए सोल्व कर रहे हैं। उसमें हम क्या करेंगे, बी पे क्या है अभी हमारा, हम इसकी ये इक्वेशंस कैसे बनाई, इस 2 की मल्टीप्लाई करी Q1 के साथ, 0 की मल्टीप्लाई करी प्लस Q2 के साथ, 0 की मल्टीप्लाई करी Q3 के साथ, 2Q1 प्लस 2Q2 प्लस 0Q3। अब क्या है, बी क्या है अपना लॉस कम करना चाहता है, बी क्या लॉस कम करना चाहता है, इसलिए क्या है लेस देन का साइन, और वी क्या हमने अज्यूम कर लिया उसकी वैल्यू ऑफ, मतलब वो उसकी वैल्यू है जो लॉस हो रहा है उससे वो अपना कम करना चाहता है। अब सेम सेकंड में कर दो 0Q1 0Q2 4Q3, ये इक्वेशन इधर मैंने लिख दी है। फिर तीसरी का कर दो लेस देन इक्वल टू वी, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू 1, क्यों लिया, क्योंकि हमारा सभी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, हमारा 1 होता है। तो फोर्थ इक्वेशन हमारी इसलिए आ गई। Q1 Q2 Q3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 और 0 से बड़ी होती है हमारी, ये हमारा ये रहता है। अब देखो ये सारा इक्वेशन समझ में आ गया। अब यहां से कुछ वीडियो में क्या मिलेगा, प्लेयर, अभी मैंने क्या है प्लेयर बी, अगर प्लेयर ए के लिए लिखूं, किसके लिए, प्लेयर ए के लिए लिखूं, तो प्लेयर ए में क्या होगा, हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई P1 के साथ, 0 की मल्टीप्लाई P2 के साथ, 0 की मल्टीप्लाई P3 के साथ। ठीक है, ये मैं लास्ट में करके दिखाऊंगा, अभी कंफ्यूज मत हो, ये अलग स्टेप बना के अलग क्वेश्चन इसी को मैं करके दिखा दूंगा लास्ट में, आपको याद दिला देना। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 5 खत्म। अब हमारा जो स्टेप नंबर 5 जो इक्वेशंस आई है, इन इक्वेशन को हम v से डिवाइड कर दे, सभी को, सारी इक्वेशंस को v से डिवाइड कर दिया। देखो डिवाइड ईच इक्वलिटी एंड नॉन इक्वलिटी बाई v, मैंने v से डिवाइड कर दिया 6 स्टेप में, खत्म काम, सारी करके आपके सामने है। 7 स्टेप पे चलो, 7 स्टेप क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई v नाउ। अब देखो अब वो क्या बोल रहा है कि हम Q1 अपॉन v है उसको तो y1 लेट कर लेते हैं, और Q2 अपॉन v है उसको y2, और Q3 अपॉन v है उसको क्या लेट कर लेते हैं, y3 लेट कर लेते हैं। देखो क्या किया, जो ये वेरिएबल्स इनको y1 y2 y3 लेट कर दिया और इसमें पुट कर दिया हमारा। अब हमारा प्लेयर बी के लिए सोल्व कर रहे हैं हम इक्वेशंस को, तो ये हमने y1 y2 y3 लेट कर लिया। अब देखो नीचे क्या लिखा है, द प्रॉब्लम फॉर प्लेयर बी देयरफॉर ए एंड बी हैज मिनिमाइज v, ये दोनों क्या करना चाहता है कि मिनिमाइज v, बट अपना जो वो क्या है कि अपना बी क्या है, बी क्या चाहता था, लॉस कम करना चाहता था, मतलब अपना प्रॉफिट बढ़ाना, प्रॉफिट ज्यादा चाहता है मतलब वो, तो हम बी जो काम करेगा वो हमारा मैक्सिमाइज के लिए करेगा। देखो ए एंड बी हैज मिनिमाइज वी, ही हैज टू मैक्सिमाइज 1/v, देयरफॉर आगे देखो क्या है, तो अभी आगे क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन में Q1 अपॉन V1 इधर भी है इधर भी है इधर भी है, इसकी जगह y1 पुट कर देंगे, इसकी जगह y2 और इसकी जगह y3, तीनों इक्वेशन में, सभी इक्वेशंस में। ठीक है, लेकिन अभी हमारा एलपीपी क्या बोलता है, अपने क्लास 12 में पढ़ा, ऊपर क्या बोलता है हमारे, नीचे क्या रहता है सब्जेक्टिव कांस्टेंट, और ऊपर क्या रहता है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन स्टूडेंट्स। और जब भी हम बी के लिए सोल्व करेंगे, प्लेयर बी के लिए, तो हमारा ये फंक्शन है, ये हमारा मैक्सिमाइज करेगा हमेशा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसका रहेगा, मैक्सिमाइज 1 अपॉन वी, क्योंकि हमारा 1/1 अपॉन वी क्यों आया, क्योंकि इधर क्या है 1 अपॉन वी, जो हमारा ये इक्वेशन मांगा था Q1 प्लस Q, ये देखो मैं दिखा देता हूँ, Q1 प्लस Q2, ये हमारा क्या बन जाएगा, मैक्सिमाइज बन जाएगा। देखो मैक्सिमाइज ये किसके इक्वल था, 1/v के, तो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 1/v इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 हो गया, बाकी इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप नंबर 7 हो गया, खत्म इतना काम। अब स्टेप नंबर 8, यहां से स्टूडेंट आपका लेक्चर नंबर मैंने जो बताया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी का लेक्चर यूज करना है आपको, ये पूरा बताऊंगा मैं यहाँ पे, लेकिन आपको पूरा समझ में नहीं आए तो वो लेक्चर अच्छी तरह देखना, आपको समझ में आ जाएगा। उसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट, देखो बिल्कुल सिंपल सी बात बता देता हूं आपको, रटने की चीज भी नहीं है। जब भी हमारा इधर लेस का साइन हो, क्या हो, लेस का साइन हो, मतलब हम प्लेयर बी के लिए सोल्व करें, तो इसमें क्या कर देना है, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो हमारा ये हो गया, इसको एक बार यहां तक लिख देना, y3 तक एज इट इज लिख लिया मैंने थोड़ी देर के लिए, मान लो जब भी हमारा लेस देन का साइन आ जाए तो इसमें s1 प्लस s2 प्लस s3, तीनों में एक एक वेरिएबल ऐड कर देना, s1 प्लस s2 प्लस s3, और अगर ग्रेटर का साइन आ जाए तो क्या करोगे, माइनस s1 माइनस s2 माइनस s3 कर देना। ठीक है, पॉजिटिव का लेस का साइन है तो पॉजिटिव करना है, ग्रेटर का साइन आ जाए तो क्या करना है, नेगेटिव का करना है। तो यहाँ क्या है हमारा लेस का है तो मैंने पॉजिटिव कर दिया, और सेम ऊपर लिख देना जो जो वेरिएबल है s1 s2 s3, इनके इसको लिख देना 0s1 0s2 0s3, ये किस में करना है, हमने इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ऐड करना है। और s1 s2 s3 आर क्या है हमारे स्लैक वेरिएबल,
क्या है, जो भी हमारे पॉजिटिव है, स्लैक और सरप्लस वेरिएबल होता है, इनको छोड़ दो, आप मत लिखो इधर, इनको, इसका कोई यूज नहीं है, कहीं भी लिख के नहीं दिखाया हुआ, ठीक है, मत लिखो, लेकिन आपको पता होना चाहिए स्लैक और सरप्लस वेरिएबल होता है। इसको, इस वीडियो को देखोगे ना आप, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां से आपको सब कुछ पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी आ गया, कन्वर्ट हो गया। अब हम आगे स्टेप नंबर 9 देखो। स्टेप नंबर 9 हमारा क्या है, सिंपलेक्स मेथड स्टूडेंट। स्टेप नंबर 9 देखो, मैं यहीं लिख देता हूं, सिंपलेक्स मेथड। स्टूडेंट्स इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, ये मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, और आपकी प्लेलिस्ट MT14 की उसमें भी मैं ऐड कर दूंगा इस लेक्चर को। तो देखो सिंपलेक्स मेथड हमारा क्या बोलता है। सिंपलेक्स मेथड जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म एलपीपी आई है, इसको सोल्व करने के लिए है। देखो इसमें क्या क्या होता है, पहला देखो, सबसे पहले बता रहा हूं, बी हमारा बेसिक वेरिएबल। बेसिक वेरिएबल हम कौन कौन से लेंगे, जो हमारे S1 S2 एंड S3 जो वेरिएबल्स आए हैं वो लेंगे। सबसे पहले बी में लिख दिया हमने S1 S2 S3। सीबी में क्या लिखेंगे, सीबी में हमारे स्टूडेंट्स, एक मिनट स्टूडेंट्स, सीबी में हम क्या लिखेंगे, जो ऊपर वाले इनके साथ क्या है 0 0 0, ये लिखेंगे, इनके वेरिएबल्स लिखेंगे 0 0 0। तो देखो सीबी के नीचे लिख दिया 0 0 0। अब आ जाता है वाई। वाई में स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे, जो हमारे सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट की क्या है, राइट हैंड साइड है, क्या है, राइट हैंड साइड है, वो लिखते हैं। राइट हैंड साइड लिख दिया, देखो 1 1 1। बाकी में इक्वेशन के कोफिशिएंट लिखना है 2 0 0। S1 हमारा 1 है, देखो बाकी y1 y2 y3 S1 S2 S3 हमारे सारे कोफिशिएंट थे वेरिएबल के। तो y1 की जगह हमारा कोफिशिएंट क्या है, पहली इक्वेशन में y1 का कितना है 2, y2 का कितना है 0, y3 का 0, S1 हमारा 1 था, बाकी S2 नहीं था 0 पुट कर दिया। तो तीनों इक्वेशंस की मैंने यहाँ पे ये पुट करके दिखा दिए हैं आपको, ठीक है। तो ये हमारी टेबल्स बन के रेडी हो गई है। अब टेबल में सबसे पहले क्या करेंगे, सीजे, ये तो टेबल बता दिया मैंने। अब सीजे क्या रहता है, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहता है स्टूडेंट्स, जो ऑब्जेक्टिव मतलब मैक्सिमाइज वाला फंक्शन, ये वाला। तो इसमें y1 का कोफिशिएंट 1 है, y2 का 1 है, y3 का 1 है, S1 का 0, S2 का 0, S3 का 0। तो ऊपर लिख दिया y1 के ऊपर 1 लिख दिया, y2 का भी 1 है, y3 का भी 1 है, बाकी हमारे तीनों 0 है, ठीक है। अब आता जाता है नीचे जड़ क्या होता है, इज इक्वल टू समेशन ऑफ YB YI। YB तो हमारा ये रहता है, क्या है, YB ये रहता है हमारा, YB जो हमारा गिवन है, सॉरी YB नहीं CB स्टूडेंट, सॉरी CB XI क्या रहता है, CB X Y I। I की वैल्यू मतलब I क्या है हमारा, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, S1 के साथ, S2 के साथ, S3 के साथ। अब देखो CB की वैल्यू कितनी है, 0 0 0। अब हमें मल्टीप्लाई कैसे करना है, इस 0 का मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, देखो फिर इस 0 प्लस का साइन, फिर इस 0 का मल्टीप्लाई करना है इसके साथ प्लस का साइन, फिर इस 0 का मल्टीप्लाई करना है इसके साथ 0 के साइन, और इन सभी को ऐड करके कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। फिर हम 0 का मल्टीप्लाई करेंगे y2 के साथ प्लस का साइन, फिर S2 इस 0 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये इसका इधर लिखना है हमारा। फिर ऐसे सभी का हमें करना है, सभी का S3 के तक साथ। फिर क्या करना है, CJ माइनस ZJ, जो ये CJ की वैल्यू आई इसमें से ZJ माइनस कर देना है। तो ऊपर y1 के ऊपर y1 आया था हमारा था, और नीचे हमारा कितना है 0, तो 1 माइनस 0 कितना हो गया 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया, इधर देखो 1 माइनस 0 1 हो गया, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0। अब हमारी ये CJ माइनस ZJ की वैल्यू हमें चेक करना है, यहाँ पे क्या करना है, ये CJ माइनस ZJ की वैल्यू जो आई है कब तक सोल्व करना है, जब तक करना है जब CJ माइनस ZJ की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 ना आ जाए। सारी वैल्यू जो हमारी ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये और ये सारी वैल्यू क्या आ जाए, लेस देन इक्वल टू 0, 0 आ जाए या फिर उससे लेस आ जाए। हमें तब तक सोल्व करना है। तो हमारी वैल्यू तो नहीं आई क्योंकि 3 पॉजिटिव आ गई, तो ये पॉजिटिव आ जाने पे हमारा ये सिंपलेक्स मेथड फेल हो जाता है। इसको हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, मतलब इस टेबल को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। इसमें फिर हम क्या निकालेंगे, ये हो गया, फिर हम निकालेंगे मिनिमम YB अपॉन YI। अब YB की वैल्यू तो आपको पता है 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो देखो मैंने 1 भी लिख लिया, 1 लिख लिया, यहाँ पे भी 1 लिख लिया, अपॉन देखो YI कौन सा लेंगे अब, YI। तो इसमें से जो नीचे वैल्यू आई है 1 1 और 1, इसमें से क्या लेते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू लेते हैं हम, क्या है सबसे बड़ी वैल्यू, लेकिन तीनों क्या आ गई हमारी, इक्वल आ गई, तीनों वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई। तीनों वैल्यू इक्वल आ गई तो आपका जो मन करे वो ले सकते हो। ये बोला मैंने नीचे मिनिमम आने के लिए, अगर इधर मिनिमम वैल्यू आ जाती कुछ भी, 2 मिनिमम वैल्यू, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2,
तो उस केस में हमारा सिंपलेक्स मेथड में कुछ मॉडिफाई एक्सपेक्शनल केसेस बन जाता है, उसके ऊपर मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है, वो वहां जाके देखेंगे। इधर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी को भी तीनों में से किसी को भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे किसको कर लिया, y2 को कर सकता है, y2 को मैंने ऐसे राउंड कर दिया। तो और इधर क्या है, y भी अपॉन yi मैंने कौन सा लूंगा, जो हमारा जो मैंने अंडरलाइन किया है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो, तो ये मैंने ले लिया। तो yi क्या होना चाहिए हमारा, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लेकिन इधर तो क्या है 0, तो इधर क्या हम लेंगे ही नहीं, इधर क्या मान देंगे हम, डैश मार देंगे, मतलब इसको खाली छोड़ देंगे। अगला देखो, अगले में क्या 0, तो अगला भी नहीं लेंगे, अगला भी क्या कर देंगे हम, खाली छोड़ देंगे। अगला देखो 1 था हमारा, yb की वैल्यू कितनी थी 1 अपॉन yi मतलब कौन सा ले रहे हैं हम, y2 ले रहे हैं यहाँ पे, उसके नीचे क्या 3। अब देखो तो 1/3 हो गया हमारा यहाँ पे। अभी हमें मिनिमम लेना है, तो ये दोनों में तो कुछ आया ही नहीं, खाली हो गया, क्योंकि 0 आ रहा था, क्या आ रहा था, 0 था हमारा, इसलिए नहीं लिया। तो अब ये कौन सी रो बच गई, ओनली हमारी S3 वाली रो बच गई। तो इस S3 को अंडरलाइन कर दो पूरा, देखो जैसे मैंने कर रखा है। और इन दोनों को इंटरसेक्शन कहां कर रहा है, इस पॉइंट पे 3 पे इंटरसेक्शन कर रहा है हमारा। तो ये 3 क्या हो गया, की एलिमेंट कहलाता है। ये कौन सा कहलाता है, की एलिमेंट। और ये जो रो है वो की रो कहलाता है, और जो ये कॉलम है वो की कॉलम कहलाता है हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो की कॉलम वाला है वो हमारा इनकमिंग वेरिएबल रहता है, और की रो रहता है वो हमारा आउटगोइंग वेरिएबल रहता है, मतलब वो बाहर जाता है और उसकी जगह नया वेरिएबल कौन सा आएगा, जो की कॉलम है वो। अब की कॉलम वाला एलिमेंट कौन सा है हमारा, कोएफिशिएंट कौन सा है, y2, और किसकी जगह आएगा y2, S3 की जगह। तो अगली टेबल बनाते हैं, उसमें S3 की जगह क्या पुट करेंगे, y2। ठीक है, देखो नई टेबल मैंने बना ली है यहाँ पे। अब यहाँ पे तो सेम रहेगा, ऊपर कोई चेंजेस नहीं है, इधर S1 रहेगा, इधर S2 रहेगा, लेकिन नीचे क्या है, S3 की जगह हमारा S3 आउट हो रहा था, आउटगोइंग था, उसकी जगह नया वेरिएबल कौन आ रहा था, y2 ले लिया। S1 S2 का कोफिशिएंट तो 0 0 ही है, लेकिन y1 का कोफिशिएंट देखो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव में इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है, तो y1 का कितना है 1 कोफिशिएंट, y2 का भी 1 है, तो y2 का 1 ले लिया। देखो मैंने इधर इस सेकंड सिंपलेक्स टेबल में y2 का कोफिशिएंट 1 था, 1 ले लिया। S1 S2 का कितना था, 0 0 ही था। अब देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद देखो क्या करना रहता है, इस की एलिमेंट जो हमारा फर्स्ट टेबल में आया था, जो हमारी इनिशियल सिंपलेक्स टेबल थी, इसको क्या बनाना रहता है, हमें 1 बनाना रहता है। क्या बनाना रहता है, 1। ये CB तक का हमने लिख लिया, ये कोफिशिएंट हमने यहां तक का लिख लिया है, यहां तक की टेबल हमारी विदाउट कोई छेड़छाड़ नहीं रहता, इसमें हम खाली 0 कोफिशिएंट पुट करना रहता है। लेकिन अब जो YB के इस साइड वाला ये जो बच गया हमारा ये एरिया, इसमें हमें क्या है, इसको सबसे पहले इसको बनाना है 0, इसको सॉरी 1 बनाना है। तो इस रो को मैं पूरी कोई 3 से डिवाइड कर दूं तो सिंपल सा बात है, हमारा क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। तो देखो मैंने इसको कर दिया तो 1/3 हो गया, इधर 0 इधर 1 हो गया, इधर 0 0 0 1/3 हो गया हमारा। अब इसके ऊपर क्या बनाना होता है, 0। क्या बनाना होता है, 0। इसके ऊपर 0 बनाना होता है, तो हम ऑलरेडी 0 है, तो मैं ये वैल्यू सारी सेम लिख देता हूं। तो मैंने ये सारी वैल्यू दोनों ऊपर वाली रो सेम लिख दिया है। ठीक है, अब देखो फिर सेम CJ तो ऊपर हमारा सेम है, लेकिन जड़ CB मल्टीप्लाई XI, CB का मल्टीप्लाई Y, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई 0 0 मल्टीप्लाई 0 1 मल्टीप्लाई 0 तो 0 आ गया, फिर 0 मल्टीप्लाई 0 0 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 0 1 मल्टीप्लाई 1 तो हमारा 1 आ गया। फिर CB की Y3 के साथ करके प्लस करके लिखेंगे तो ये वैल्यू आ गई। फिर CJ माइनस ZJ आ गया, निकाला हमने, तो हमने देखा कि हमारा CJ माइनस ZJ लेस देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, लेकिन हमारी दो वैल्यू क्या है, फिर पॉजिटिव आ गई। तो हम कोई दोनों वैल्यू सेम है 1 1 है, लेकिन ज्यादा वाला लेना है तो कोई सा भी दोनों इक्वल है, तो कोई सा भी, तो मैंने इधर पे y1 ले लिया। तो हम सेम स्टेप हम फॉलो करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और इधर मिनिमम निकालेंगे, मिनिमम में y1 y है, इधर y आएगा, yi क्या है हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, ये ले लिया रो हमने, ये कॉलम कौन सा हो गया, की कॉलम हो गया, और की कॉलम क्या होता है हमारा, इनकमिंग होता है, आपको पता है। और इधर देखो YB, अब YB क्या है हमारा, देखो जैसे हमने लास्ट में किया था वैसे ही YB की वैल्यू कितनी है 1 1 1/3 कितनी है, देखो मैं इधर लिख रहा हूं 1 1 1/3। अपोन में क्या है, इसके अपोन और इसके अपोन yi को चलेंगे, मैंने बताया था जो की हम कॉलम ले रहे हैं उसमें 2 है तो 2 लिख दिया, इसमें 0 है तो 0 लेंगे, तो मैंने पहले बताया था हम डैश मार देंगे, लेंगे ही नहीं। नीचे वाले में भी हमारा 0 तो डैश मार दिया, तो सबसे मिनिमम रो एक ही बची हमारी 1/2 वाली, तो मैंने 1/2 पे ले लिया। सेम हमारा ये की कॉलम बच गया, जिसको ये क्या की एलिमेंट, की एलिमेंट है,
तो इसको हमें क्या बनाना रहता है अगली टेबल में 1 और इसके नीचे 0, तो इसके नीचे तो 0 ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके ऊपर 2 है तो इसको 2 इस रो को क्या कर दे 2 से डिवाइड कर दे और नया वेरिएबल को किसकी जगह आ रहा है S1 बाहर चला जाएगा, उसकी जगह क्या जाएगा y1 आ रहा है। देखो S1 की जगह मैंने नेक्स्ट टेबल ले लिया है, y1 हमारा क्या आ गया, S1 की जगह क्या लिख दिया ये y1 लिख दिया, S2 एज इट इज, y2 पहले ही था तो y1 का कोफिशिएंट भी कितना था 1 था, y2 का 1 था, S2 का कितना है 0। सेम वैसे ही सोल्व करेंगे हम उस टेबल को और आगे जब तक हम सोल्व करते रहेंगे जब तक Cj माइनस Zj लेस देन इक्वल टू 0 नहीं आ जाएगा, तो इस टेबल में भी नहीं आएगा तो उसको भी बाहर निकाल दो। तो ये आपको सिंपलेक्स मेथड से सीखना पड़ेगा जाके, ठीक है। फिर हम थर्ड सिंपलेक्स मेथड पे काम करेंगे और लास्ट में हमारा चेक होगा कि हमारा Cj माइनस Zj वो सारा लेस देन इक्वल टू 0 आ चुका है यहाँ पे। तो ये हमारा क्या सारी वैल्यू क्या आ गई लेस देन इक्वल टू 0, मतलब नेगेटिव में आ गई और 0 के इक्वल आ गई, तो हमारा ये हो गया यहाँ से इसका आंसर। मतलब यहाँ हम क्वेश्चन को अभी छोड़ सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ यहाँ छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखो वैल्यू निकालनी है हमें तो वैल्यू ऑफ गेम चाहिए, क्या चाहिए वैल्यू ऑफ गेम चाहिए हमें तो, ठीक है। चलते हैं अभी आगे, वैल्यू ऑफ गेम हमारा 9 स्टेप कंप्लीट हो गया, अभी 10 स्टेप पे चलते हैं। 10 स्टेप पे हमारा क्या रहेगा देखो मैं इधर ही बता देता हूं आपको, जो y1 की वैल्यू क्या रहेगी, y2 की क्या रहेगी, y1 की वैल्यू रहेगी ये yb वाली वैल्यू ये वाली, y3 की वैल्यू ये रहेगी 1/4, y2 की वैल्यू 1/3 ये रहेगी, तो ये हमारी वैल्यू रहेगी y1 y3 y2। देख ये y1 की वैल्यू है, इसमें बीच में y3 तो ये y3 की हो गई और ये y2 की वैल्यू हो गई, ठीक है। सिमिलरली जो हमारी इन S1 के नीचे आएगी, S2 के नीचे आएगी और S3 के नीचे आएगी, ये x1 की वैल्यू आएगी, ये x2 की वैल्यू आएगी, ये x3 की वैल्यू आएगी, किसकी आएगी x1 x2 x3, ये x1 x2 x3 की वैल्यू आएगी, ठीक है। y1 की पता चल गया, x1 x2 x3 की पता चल गया आपको, ये वैल्यू 9 स्टेप से आ गई है हमारी, ये वैल्यू मैं 10 स्टेप में लिख रहा हूं, y1 की वैल्यू y2 की वैल्यू y3 की वैल्यू, ठीक है। अभी हमारा मैक्सिमाइज जेड किसके इक्वल था 1/v के इक्वल था, आपको स्टार्टिंग में बताया था, और वो क्या था y1 प्लस y2 प्लस y3, और y1 y2 y3 की वैल्यू हमें पता ही है, इन कैल्शियम ले लिया तो 12 आया और वैल्यू क्या आई हमारी 1 मैक्सिमाइज जेड कितना है 13/12, लेकिन ये क्या था 1/v, ये कितना है 13/12 आया, लेकिन हमें क्या चाहिए v चाहिए, तो इसका रिवर्स कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा 12/13, और v क्या था हमारा वैल्यू ऑफ गेम, लेकिन अभी हमारा ये वैल्यू ऑफ गेम नहीं है, मैं बताऊंगा कहां वैल्यू ऑफ गेम आएगा। तो v की वैल्यू हमारी आ गई 12/13। फिर हमें y1 फाइंड करना है, y1 हमें y1 y2 y3 तो हमारा आगे फाइंड हो गया था, लेकिन अभी हमारा ओरिजिनल हमें क्या माना था, हमारा ओरिजिनल स्टार्टिंग में क्या प्रोबेबिलिटी क्या थी, Q1 Q2 Q3 P1 P2 P3, ये प्रोबेबिलिटी लेट किया था स्टार्टिंग में हमने, तो y1 किसके लिए इक्वल लेट किया था हमने, लेट किया था ना Q1/v किसका था y1, तो इधर हमें y1 की वैल्यू पता है v की वैल्यू पता है, तो इधर से हम Q1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये v इस साइड चला जाएगा, तो Q1 इज इक्वल टू y1 v1, तो y1 की वैल्यू कितनी है हमारी 1/2 और v की वैल्यू कितनी 12/13, Q1 की वैल्यू आ गई, सिमिलरली हमारा Q2 और Q3 की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अभी सिमिलरली हम x1 का निकालेंगे y1, सिमिलरली अभी क्या है ऑप्टिकल स्ट्रेटजी टू प्लेयर ए, अभी वो तो प्लेयर बी के लिए हो गई, अब प्लेयर ए के लिए भी निकालेंगे, क्योंकि प्लेयर ए की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या मानी थी हमने P1 P2 P3 की वैल्यू भी निकालेंगे, वो किसकी आ गई Q1 Q2 Q3 की आ गई, तो x1 x2 x3 की वैल्यू तो मैंने बताया आपको, निकाल के उधर ही बता दिया था, तो P1 हमारा क्या होगा x1v, जैसे सेम है यार कुछ नहीं है, इधर क्या है Q1 है, Q1 की जगह P1, y1 की जगह क्या जाएगा x1v, तो सेम फॉर्मूले हमारे सारी वैल्यू पुट की, तो हमारी P1 P2 P3 की वैल्यू भी आ गई, ये था हमारा स्टेप नंबर 10। अब ऑप्टिमल स्ट्रेटजी, अब ऑप्टिमल ए हमारा ए की प्रोबेबिलिटी क्या लेट किया था P1 P2 P3, तो इधर हम ए लिखेंगे और P1 P2 P3 की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या की वैल्यू है 6/13 और कितना आया है 3/13 और क्या आया है 4/13। अब बी के देखो P हमारा Q1 Q2 Q3 आया है, तो सेम दो वैल्यू आई है 6/13 4/13 3/13, दो वैल्यू आई है, हम सारी वैल्यू यहां पुट कर देंगे, ये बी का हो गया। बट वैल्यू ऑफ गेम, वैल्यू ऑफ गेम वी क्या है हमारा वैल्यू ऑफ गेम, वैल्यू ऑफ गेम की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 12/13, और स्टूडेंट्स देखना याद करना हमने सी क्या लेट किया था 1, इस वैल्यू ऑफ गेम में से हम -1 घटा देंगे, क्या करेंगे -1 माइनस कर देंगे, तो इधर से हम करेंगे तो 12 -13/13, तो इधर से कितना गया -1/13,
13 हमारी वैल्यू ऑफ गेम आ चुकी है। तो ये हमारा हो गया स्टूडेंट्स आंसर यहाँ पे। ठीक है, ये तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जो चीज हम लेट करेंगे, 1 लेट करेंगे तो 1 माइनस करेंगे, 2 लेट करते तो -2 करते, 3 करते तो 3। ठीक है, तो ये था एक आपका बेसिक सा क्वेश्चन जो कि बहुत ही आसान है, बस स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। इसको 2 तरीके से अभी देखो मैं बता रहा था आपको, बीच में चलता हूं। हाँ, मैं यहां बता रहा था प्लेयर ए के लिए लिखता है इसको, तो देखो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं एक बार यहां से। आप एक ही मेथड याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूं अभी आपको। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अभी इसी क्वेश्चन को अगर हम स्टेप 5 से दूसरे तरीके से करें, हम इसको किससे करें, प्लेयर ए से करना चाहें, किससे, प्लेयर ए से करना चाहें, तो प्लेयर ए से करना चाहें तो कुछ नहीं है, जो ये ग्रेट ये साइन है ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, हो गया ग्रेटर में कन्वर्ट। और इसको जो स्टैंडर्ड स्टेप 6 करेंगे, क्या करेंगे, स्टेप 6 करेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी चेंज करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2Q1 प्लस 0Q2 प्लस 0Q3 माइनस S1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इधर माइनस S2 इक्वल टू V, हमारा जो भी रहेगा ना, V रहेगा या 1 रहेगा वही कर देंगे। फिर हमारा S3 माइनस का हो जाएगा, माइनस V हो जाएगा। बस ये 3 कोफिशिएंट चेंज हो जाएंगे, और जहां जहां हमने सिंपलेस्ट मेथड में 1 1 1 लिया था वहां -1 हो जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0 0 0 रहेगा, वहां कुछ चेंज नहीं होगा, बस ये फर्क है। फिर उसको ये क्वेश्चन उस तरीके से, ये किसके लिए सोल्व हो जाएगा, हमारा प्लेयर ए के लिए सोल्व हो जाएगा, और आगे हमारा क्वेश्चन सेम चलता जाएगा। बस जहां जहां हमने प्लेयर ए लिया है वहां प्लेयर बी आ जाएगा। और ये हमारा Q1 है, ये जो मेरा ये मल्टीप्लाई था, ये Q1 में ना आके किस में आएगा, P1 P2 P3 में आएगा। किस में आएगा, P1 P2 P3 में। हम अभी क्या कहते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करते जा रहे थे, अब हम P जब A का लेंगे तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 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 इसका, सॉरी हमें अभी ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे थे। देखो मैं दिखा देता हूं एक बार आपको चल के वहां पे। अभी देखो हमने कैसे किया था, पूरा प्लेयर बी किया था, तो 2 का मल्टीप्लाई Q1 के साथ 0 का मल्टीप्लाई ऐसे, लेकिन हम P1 का नहीं करेंगे, जब क्या करेंगे, इस 2 की मल्टीप्लाई ऐसे ऐसे इधर जाएगा, फिर इस 0 की मल्टीप्लाई P2 के साथ, फिर इस 0 की, फिर सेम अगली कॉलम के उससे अगले कॉलम, कैसे करेंगे। तो ठीक है, मेरे हिसाब से बी से करोगे तो ज्यादा अच्छा है, इजी भी है हमारा। ठीक है, अभी आपके लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन दिखा देता हूं, थोड़ा सा आए हुए आपको। पहला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं जल्दी से, सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे, आपको हिंट भी देके जाऊंगा मैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सोल्व भी कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहले पूछा क्या है, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू विच विल रेंडर एंट्री 2 इज ए सैडल पॉइंट। सबसे पहले स्टूडेंट सैडल पॉइंट क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको। देखो सैडल पॉइंट क्या होता है, पहले उस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चल रहा हूं मैं। पहले हम इसको मिनीमैक्स और मैक्स मिन क्वेश्चन से सोल्व करते हैं। मैक्स मिन मिनीमैक्स हमें सैडल पॉइंट देता है। मिनीमैक्स मतलब पहले मिनिमम देखो, रो में मिनिमम क्या है, सबसे रो में सबसे मिनिमम क्या है, इधर -7 है। इसमें देखो सबसे मिनिमम -15 है। इसमें देखो सबसे मिनिमम क्या है हमारा, -13 है। और इसमें मैक्सिमम क्या है हमारा, -7 है। हो गया। अब देखो इसमें सबसे मैक्सिमम क्या है, सबसे मैक्सिमम क्या है हमारा 9 है। इसमें सबसे मैक्सिमम 10 है, और इसमें सबसे मैक्सिमम क्या है 17 है, और इसमें सबसे मिनिमम क्या है 9। अब तो इधर हमारा देखो ये दोनों वैल्यू सेम आ जाए, क्या है, ये दोनों वैल्यू सेम आ जाए तो हमारा सैडल पॉइंट है। लेकिन इधर क्या दोनों पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, तो इसमें क्या है, नो सैडल पॉइंट। क्या है, नो सैडल पॉइंट। और जो वैल्यू आती, जब हमारा 9 9 इक्वल आ जाता तो हमारा 9 क्या था, सैडल पॉइंट था, और हम इधर ही लिख देते वैल्यू ऑफ गेम कितना हो जाता हमारा, जो दोनों में कॉमन है हमारा 9 हो जाता। लेकिन इधर नो सैडल पॉइंट है तो हमारा वैल्यू ऑफ गेम नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये सिंपल सा सैडल पॉइंट से हम बता सकते हैं सैडल पॉइंट क्या है क्या नहीं है। अब देखो इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का एक बार पार्ट ए देखते हैं, फाइंड सैडल पॉइंट एंड वैल्यू ऑफ गेम। सेकंड पार्ट पे बाद में बात करेंगे। मिनी मैक्स लगाओ, मिनी मैक्स मैक्स मीन। मिनिमम देखो पहले रो में मिनिमम देखो, इसमें सबसे मिनिमम क्या है हमारा -4 है, अगले में मिनिमम क्या है 0, इससे अगले में मिनिमम क्या है हमारा -5, और इसमें क्या है जो आया है इसमें मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम क्या है हमारा 0 सबसे बड़ा है। सेम हम इसमें मैक्सिमम देखेंगे, कॉलम में मैक्सिमम क्या है 6 है, इसमें सबसे मैक्सिमम क्या है 0 है, इसमें सबसे मैक्सिमम क्या है हमारा 6 है, और इन सभी में जो आया है, जो ये आया है, इसमें सबसे मिनिमम क्या है 0। और देखो दोनों में जो राउंड ब्रैकेट किया है दोनों में सेम है, तो सैडल पॉइंट कहां पे आ रहा है हमारा, ये 0 है,
जीरो इज क्या है, ये सैडल पॉइंट है हमारा, जीरो इज द सैडल पॉइंट। और वैल्यू ऑफ गेम कितना आ गया हमारा, वैल्यू ऑफ गेम कितना आ गया, जीरो। जो सैडल पॉइंट की वैल्यू है ये वाली, ये हमारी क्या गई, वैल्यू ऑफ गेम आ गई स्टूडेंट्स। वैल्यू ऑफ गेम जीरो हो गया हमारा, और सैडल पॉइंट कहां पे लाइज कर रहा है, जीरो पे हमारा एक सैडल पॉइंट है। तो सैडल पॉइंट्स में भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये मैं सोल्व करा चुका हूं, 3 अभी करा दिया, 4th अभी करा दिया। अभी बात आती है सैडल पॉइंट पे। यहां पे देखो, अब यहां पे देखिए, ये 2019 और 2012 में आपका ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना हमें। इसमें हमें सेम मैक्स मिन मिनीमैक्स प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा। देखो मैक्स मिन मिनीमैक्स, लिख लो इसको। अब देखो, सॉरी मिनीमैक्स मैक्स मिन उल्टा लिख दिया मैंने, मिनीमैक्स और मैक्स मिन ये हमारा है। अब देखो रेंज विल बी रेंडर 22 टू इज ए सैडल पॉइंट, मतलब सेकंड रो 22 का मतलब क्या होता है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या है हमारा, 7 है, 7 इज द सैडल पॉइंट, मतलब दोनों में कॉमन क्या है, 7। देखो तो इधर से भी 7 है, इधर से भी 7 है, इसके जो 7 के सामने वाली रो है उसमें भी 7 लिख दिया मैंने, और इसके नीचे भी 7 लिख दिया है, और इसको हमने, ये हमारा सैडल पॉइंट दिया हुआ है, उसने गिवन दिया है। देखो मैं कुछ नहीं लिख रहा, 22 इज ए सैडल पॉइंट, तो इसके नीचे भी 7, इसके नीचे भी 7, मतलब ये हमारा बीच में है। जो सैडल पॉइंट का देखो मैं इधर कर रहा था ना जैसे ये, तो मैंने इसी दोनों के नीचे लिख दिया, तो ये मतलब सैडल पॉइंट है। वैल्यू ऑफ गेम कितना है, 7। इधर से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ गेम 7। लेकिन उसने रेंज पूछा कि पी और क्यू कहां कहां तक लाइज करेंगे हमारे, पी की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू क्या है। अब देखो 7 आ गया, इधर 7 आ गया। अब मिनीमैक्स मैक्स मिन प्रिंसिपल, अब मिनिमम, इसमें से मिनिमम कैसे, फर्स्ट रो में मिनिमम क्या है, 2 है हमारा। इसमें नीचे देखो सबसे मिनिमम क्या है, 4p6, मत लिखो क्योंकि p आ गया अभी हमारा, अभी कुछ मत लिखो यहां पे। अब देखो अभी मिनीमैक्स, इस रो में हम सबसे मिनिमम वैल्यू लिया 2 आया, इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू लेंगे तो इधर 7 हमारा ऑलरेडी बोला सैडल पॉइंट है, मतलब 7 क्या है, इधर सबसे मिनिमम वैल्यू है। 7 क्या है, सबसे मिनिमम वैल्यू 7 है, जब तो 7 बाहर आया, सैडल पॉइंट हमारा 7 दिया सबसे, तो क्या हमारा क्या लाइज करेगा, क्या इज लेस देन इक्वल टू 7। क्या की वैल्यू कहां से लाई, क्या लाई करेगी, लेस देन इक्वल टू 7 हमारा। ठीक है सॉरी, तो ये हमारा क्या लाइज कर गया। अब उसके बाद देखो क्या की वैल्यू पता लग गई। अब ये क्या की वैल्यू फिक्स मत लगाओ कि यही आ गई, अभी हम पहले पी पे बोर्ड चलेंगे। तो ये पी किस पे करता है, मैक्स मिन पे काम करता है। मैक्स सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 10 है, इधर हमारा ऑलरेडी 7 दिया हुआ है, क्या है, ऑलरेडी 7 दिया हुआ है, इसके नीचे लिखेंगे नहीं क्योंकि क्या हुआ है। अब अगर हम इधर देखो, अगर इधर हम क्या 7 ले लेते हैं, हमने क्या लेस देन इक्वल टू 7 लिया है, अब चेक कर लेते हैं कि क्या लेस देन इक्वल टू 7 सेटिस्फैक्टरी भी है कि नहीं है। इधर मान लो मैंने 7 अज्यूम कर लिया, तो इसमें से हम सबसे मैक्सिमम वैल्यू लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सबसे मैक्सिमम वैल्यू लिखते हैं। इसमें से क्या करेंगे, सबसे मैक्सिमम वैल्यू लिखते हैं पहले, तो मैक्सिमम वैल्यू 7 लिख लिया, सबसे क्या लिख लिया 7। अब 7 लिखेंगे तो हमारे सैडल पॉइंट, देखो ये तो बोल रहा सैडल पॉइंट ये है, तो इधर 7 नहीं आ सकता, मतलब क्या हमारा 7 के इक्वल नहीं होगा, 7 से छोटा ही होगा, तो इधर हमारा क्या की वैल्यू क्या है, लेस देन आएगी ओनली, इक्वल टू नहीं आएगी। अब इधर देखो p की वैल्यू, इसमें क्या लेते हैं, सबसे बड़ा लेते हैं, हम सबसे बड़ा लेते हैं, तो सबसे बड़ा इधर हमारा 7 है, तो p की वैल्यू भी क्या लाइज करेगा, p की वैल्यू भी हमारी क्या रहेगी, लेस देन इक्वल टू 7। p की वैल्यू भी क्या है, ये जो p है ये हमारा क्या लेते हैं, मैक्सिमम, सबसे मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम अगर p बड़ा आएगा 8 से तो 8 नीचे आ जाएगा, तो लेकिन p की वैल्यू कहां लाइज करेगी, लेस देन इक्वल टू 7, और क्या की वैल्यू क्या रहेगी हमारी, ये रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा इसका आंसर होगा। इस प्रकार हम रेंज फाइंड करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 4, आपका ये सेकंड पार्ट 3 बार आया हुआ है, तो कुछ नहीं, जैसे ही मैंने किया है वैसे ही आपको करना है। जैसे एलपीपी में मैंने मैट्रिक्स बनाया था प्लेयर ए के लिए और प्लेयर बी के लिए, जो एलपीपी मेथड में बनाया था, सेम आपको बताना है वैसे ही, कुछ नहीं है उस क्वेश्चन में, ये खुद ट्राई करना। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्रांसफॉर्म द मैट्रिक्स गिव द कोरस्पोंडिंग टू द प्लेयर एंड बी। अगर सारे मेथड अप्लाई करेंगे, नहीं हो रहा तो एलपीपी मेथड से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 6 हमारा ग्राफिकल मेथड से सोल्व होगा, ये भी आपका आया हुआ है एग्जाम में। बाकी जो मैंने सारे आपको बताए थे वो सेम है स्टूडेंट्स। ठीक है, कोई वीडियो में प्रॉब्लम आए तो मेरे को बताना, क्वेश्चंस आपके सामने सारे करा दिए मैंने। आज हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।